हमारे सभी प्रिय दर्शकों का सनातन दर्शन चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज स्वप्न विज्ञान पर चर्चा करें, स्वप्नों के संसार की बात करें, जिसके विषय में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। लोग अक्सर पूछते रहते हैं अपने स्वप्न के विषय पर और जानने की बड़ी जिज्ञासा भी होती है। देखिए, स्वप्न प्रतीकात्मक होते हैं जो कि अपने आप में कोई न कोई संदेश लिए हुए होते हैं। इन संदेशों को हमारे आर्ष ऋषियों मनीषियों ने बहुत पहले अनुभव कर लिया था। भारतीय व पाश्चात्य विद्वानों ने स्वप्न विषय पर बहुत से कार्य किए हैं। इसी कारण से साइकिल, रेलगाड़ी आदि के विषय में भी स्वप्न का फलादेश प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आदमी स्वप्न सुना रहा है उसके भीतर कुछ रहस्य भी है उस स्वप्न में। इस रहस्य को खोजने की जिज्ञासा मनुष्य को हमेशा बनी रहती है। सामान्यतया स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। अगर स्वप्न शुभ दिखाई दे तो आदमी बड़ा खुश रहता है, दिन भर मस्त रहता है। जबकि अशुभ स्वप्न दिखने पर अशांत रहता है, मायूस रहता है। उसकी अशांति को दूर करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय ही बताए हैं। स्वप्न का सिद्धांत धन और ऋण के सिद्धांत पर चलता है। स्वप्न का मतलब प्राप्त करना और बुरे स्वप्नों का मतलब खोना। ये दो प्रकार के स्वप्नों का मतलब है। स्वप्न अकारण या निरर्थक नहीं होते। स्वप्न मनुष्य की दबी हुई अभिलाषाओं को संतुष्टि देता है। स्वप्न किसी प्रकार का क्यों न हो, उससे अचेतन मन में तृप्ति होती है। इसलिए स्वप्न हमारी अभिलाषाओं की पूर्ति करते हैं। सामान्यतया स्वप्नों को तीन प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला स्वप्न जो दिन भर की व्यस्तता के कारण, विचार की एकाग्रता के कारण, अपने काम की एकाग्रता के कारण या किसी चीज में मन के अत्यधिक लग जाने के कारण दिखता है। यह स्वप्न भूतकाल की अभिलाषाओं से संबंधित भी होता है। दूसरा स्वप्न जो हम देखते हैं वो भविष्य के बारे में बताता है। हमारा मन अत्यंत शक्तिशाली है। स्वप्न का सिद्धांत मन के अनुसार चलता है। स्वप्नावस्था में यह हमें भविष्य के बारे में इशारा करता है। हमारा मन, जिसे भविष्य की बहुत बातों का हमें पता चल सकता है। तीसरा स्वप्न होता है जो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण प्रभावी होने से, पूर्व जन्मों के कुछ कार्य इस प्रकार के हों जो अत्यंत जीवन में प्रभावी हैं, हमारे अवचेतना में जागृत हैं, मौजूद हैं। तो वो भी जब स्वप्न में दिखते हैं तो तब हमें आश्चर्य होता है, जिसको हमने देखा नहीं। वो आदमी भी हमको दिखता है, हम उसको पहचानते हैं या बहुत जगहों को देखते हैं। ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभावी होने से होता है। देखिए, स्वप्न के फल की अवधि क्या होती है ये भी जानना जरूरी है। रात के प्रथम प्रहर का स्वप्न 1 वर्ष में फल देता है। रात्रि के दूसरे प्रहर का स्वप्न 6 माह में फल देता है और तीसरे प्रहर का स्वप्न 3 माह में फल देता है और चौथे प्रहर का स्वप्न 1 माह में फल देता है और सूर्योदय के समय का स्वप्न 10 दिन में, कभी कभी 3 दिन में भी फल देता है। हमारे यहाँ दिन के स्वप्न के बारे में 2 मत हैं। बहुत से लोग कहते हैं दिन का स्वप्न प्रभावी नहीं होता और बहुत से लोगों का मत है दिन का स्वप्न तत्काल फल देता है। तो ये था आज स्वप्न का थोड़ा परिचय। अगली श्रृंखला में हम क्रमशः इसकी चर्चा करते रहेंगे स्वप्न के विषय पर। हर हर महादेव। हमारे सभी प्रिय दर्शक